हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ बीकर containing liquid is placed on the table underneath a microscope which can be moved along a vertical scale. The microscope is focused through a liquid onto a mark on the table when the reading on the scale is capital A. It is next focused on the upper surface of the liquid and the reading is capital B. More liquid is added and the observations are repeated. The corresponding readings are capital C and a capital D. The refractive index of the liquid. तो जो हम लोगों का क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने पहले एक बीकर लिया, उसमें हमने एक लिक्विड डाल दिया और जिस टेबल पे हमने उस लिक्विड के बीकर को रखा वहाँ पे बेस पे हमने एक मार्किंग कर दी और हम माइक्रोस्कोप से उस मार्किंग को और उस लेवल को, सरफेस को, जहाँ तक हमने पानी भरा है, दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले केस में, और हमने उसकी रीडिंग निकाल ली कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देन सेकेंड केस में हमने उसमें और ज़्यादा लिक्विड को ऐड कर दिया उसी बीकर में और फिर से हम उसी मार्किंग को देख रहे हैं जो हमने टेबल पे मार्क किया है और हम उसी लिक्विड के सबसे ऊपरी सरफेस को देख रहे हैं और हम रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सी और डी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो हम लोगों ने गिवन कंडीशन का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया। सबसे पहले केस ए है, मतलब जब हम लोगों की जो रीडिंग आई वो ए और बी थी। ए रीडिंग हम लोगों की क्या है? ए वो रीडिंग है जब हम लोग कहाँ पे फोकस थे, जो मार्क बना हुआ है टेबल पे, जो ये ब्लू कलर से मैंने मार्क बनाया है टेबल पर, इसी पे जब हमारा माइक्रोस्कोप फोकस था तो हमारी रीडिंग ए आ रही थी। लेकिन अगर हमारा जो माइक्रोस्कोप है जब वो टेबल पर बने हुए मार्क पर फोकस्ड रहेगा तो हम लोग का मार्क वहीं पे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे कोई कॉइन आप बाल्टी में डाल दो तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। सेम वे जो हम लोग की मार्किंग बनाई है हमने टेबल पे वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी, तो हमने इस मार्किंग को थोड़ा सा, जो इसकी इमेज बनेगी, इसको ऊपर उठा हुआ दिखाया है ये। और जो हमारी ये रीडिंग है ये ए आ रही है, दिस इज गिवन एज ए। देन हम लोगों का जब हमने अपर सरफेस पे फोकस किया तब हमारी जो रीडिंग आ रही है वो बी आ रही है, मतलब जो ये हम लोगों की टोटल रीडिंग है दिस इज बी। देन सेम केस दूसरा है, वहां पे हमने थोड़ा सा लिक्विड का लेवल बढ़ा दिया, तब जब हम लोगों की जो मार्किंग है उसकी रीडिंग सी आ रही है और जो हम लोगों की टोटल रीडिंग है अगेन वो हम लोगों की डी आ रही है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो आपको नोटिस करना है कि रीडिंग कहाँ से ली जा रही है। तो पहली रीडिंग बेस से जो नई इमेज बनी वहां तक की। बी क्या है? बेस से सरफेस तक की रीडिंग। सिमिलरली केस 2 में जब हमने थोड़ा सा लिक्विड उसमें ऐड कर दिया तो उसकी रीडिंग चेंज होके सी और डी हो गई। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दोनों केसेस के लिए अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 के लिए इक्वेशंस लिखते हैं। सो केस 1, सो केस 1 के लिए जो हम लोगों का अपरेंट डेप्थ होगा, अपरेंट डेप्थ दिस विल बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि यही जो ये डिस्टेंस है दिस इज बी माइनस ए, यही हम लोगों का अपरेंट डेप्थ है जहां से हम लोग की मार्किंग दिख रही है और जो उसका सरफेस है बी माइनस ए, ये हम लोगों की अपरेंट डेप्थ हो गई। अगर हम लोगों ने अपरेंट डेप्थ है लिख लिया और हम लोग जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको म्यू मान लें, लेट म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन लिक्विड, तो हम लोगों का जो रियल डेप्थ हो जाएगा, रियल डेप्थ दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू बी माइनस ए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट जो हम लोगों का नीचे मार्किंग है वो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 के लिए लिखना चाहें, सो केस 2 के लिए क्या लिखेंगे? केस 2 अगेन हम लोग लिख सकते हैं अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू डी माइनस सी, और जो हम लोगों की रियल डेप्थ है दिस विल कम आउट टू बी म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ब्रैकेट में d माइनस सी। अब हम लोगों की दो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि केस 2 में हमने और लिक्विड डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो लेवल है वो बढ़ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे दोनों के फ्री सरफेस के लेवल का डिफरेंस है, अगर हम लोग रियल डेप्थ पहले वाले को x1 मान लें और रियल डेप्थ दूसरे वाले को x2 मान लें, तो जो दोनों के फ्री सरफेस का डिफरेंस आएगा, आप ऑब्जर्व करके आराम से x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। दिस इज x2 माइनस x1, आराम से लिखा जा सकता है। और x2 माइनस x1 को हम लोग d माइनस बी लिख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसको हम लोग d माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी केस में और पहले केस में जो लिक्विड के अपर सरफेसेस का डिफरेंस है वो d माइनस बी आएगा, और वो दोनों की रियल डेप्थ के डिफरेंस के इक्वल होगा d माइनस बी। हम लोग आसानी से बने हुए डायग्राम में देख सकते हैं। अब अगर हम लोग केवल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, मतलब वी कैन राइट म्यू d माइनस सी, जो हमारे दूसरे केस में रियल डेप्थ थी, इसमें से पहले वाले केस की रियल डेप्थ को माइनस कर दें म्यू बी माइनस ए, तो ये हम लोगों का जो लिक्विड के डिफरेंस था अपर सरफेस का, दैट इज d माइनस बी, वो आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट एज अ म्यू इज इक्वल्स टू d माइनस बी अपॉन प्लस d माइनस सी माइनस बी, दिस इज a, सॉरी, ओके। सो हम लोगों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड। सो हम लोगों को पूछा गया था दैट व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता कर लिया। सो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।